हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन डॉन की लिखी पोएम द सन राइजिंग। तो आप पहले ये सोच रहे होंगे कि सन का स्पेलिंग ऐसा क्यों लिखा है, SUN होता है, SUNNE क्यों है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये पोएम बहुत ही पुराने ज़माने में लिखा गया था और उस टाइम के इंग्लिश और अभी के इंग्लिश में बहुत फ़र्क है। वो ओल्ड इंग्लिश था और ओल्ड इंग्लिश में सन का यही स्पेलिंग होता था। ऐसे ही पोएम में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कि अभी के इंग्लिश में कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं, एंसेंट इंग्लिश से है। तो फिर चलिए पोएम शुरू करते हैं। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। तो फिर यहाँ सबसे पहले ही देखिए वो गाली दे रहे हैं या फिर गुस्सा कर रहे हैं या कुछ, कि सन को बोल रहे हैं, सूरज को बोल रहे हैं कि अरे तुम बिज़ी हो, ओल्ड हो मतलब बूढ़े हो, फूल हो, बेवकूफ़ हो। अनरूली मतलब किसी की बात ना मानने वाला, जो कहते हैं ना शासन नहीं है, अनुशासनहीन बोलते हैं वो। तो फिर ये यहाँ पे सूरज को क्या क्या बोल दिया, बुद्धू बोल दिया, बुढ़ा बोल दिया, हमेशा काम करने वाला और अनुशासनहीन भी बोल दिया। वाई डोस्ट दो थस। तो फिर दो का मीनिंग है यू। ओल्ड इंग्लिश में यू नहीं लिखते थे, दो लिखते थे। और दोस्त मतलब डू, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। डू को तभी डोस्ट लिखा जाता था। तो फिर आजकल के लैंग्वेज में बोलेंगे तो वाई डू यू थर्स थ्रो विंडोज एंड थ्रो कर्टन्स कॉल ऑन अस। तो यहाँ पे अभी पोएट बोल रहे हैं सन को कि तुम ऐसा क्यों करते हो कि हमेशा खिड़की से और खिड़की में जो पर्दे लगे हुए हैं उन पर्दे के बीच से तुम हमको बुलाते हो, क्यों करते हो तुम ऐसा। मस्ट टू दाई मोशन लवर्स सीजन्स रन। तो फिर यहाँ पे दाए मतलब यू। ओल्ड इंग्लिश में यू को दाए लिखते थे, तो फिर दाए का मतलब होता है यू। मस्ट टू दाई मोशन लवर्स सीजन्स रन्स। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हम जो लवर्स हैं, हम लोग क्या तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। तुम आओगे नहीं आओगे, तुम आओगे तो हम उठ जाएंगे, तुम मतलब रात होगी तुम चले जाओगे तो हम साथ आएंगे, या फिर तुम आए सुबह हो गई तो हम अलग होके चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है हम लवर्स लोग तुम्हारे हिसाब से चलेंगे? नहीं। सॉसी पेडेंटिक रेच गो चिड। तो फिर अभी सन को बोल रहा है कि सॉसी सॉस टाइप का और गुस्सा दिलाने वाला। पेडेंटिक रेच, पेडेंटिक मतलब प्रिसाइज होता है, मतलब किसी चीज़ को बहुत डिटेल से या बहुत ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से देखना। रेच, रेच का मतलब कोई अनहैप्पी पर्सन या फिर कोई अनलकी पर्सन जो कि बहुत दुखी है, जिसको देखकर ही हमको मतलब बहुत बोलते हैं ना दुखी आत्मा टाइप्स का। तो फिर ऐसे टाइप के इंसानों को रेच बोला जाता है। गो चिड, तो बोल रहे कि तुम चले जाओ यहाँ से। चिड मतलब हम जो बोलते हैं ना कि तुम सेंसलेस हो, नॉनसेंस हो, तुम्हें अक्ल नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर ऐसे टाइप को चिड बोलते हैं। तो फिर अभी यहाँ पे पोएट सन को और भी गालियाँ दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम पेडेंटिक हो, रच हो, चिड हो। रच मतलब दुखी आत्मा टाइप्स के हो, चिढ़ा चिढ़ा देने वाले हो, सेंसलेस हो, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दिखाया गया है, तभी बेडरूम में पोएट अपने लवर के साथ सो रहे हैं और तभी सुबह हो गई है, सनरेज गिर गई है विंडो से और इन लोगों की नींद टूट गई। तो फिर यहाँ पे पोएट सन को गुस्सा कर रहे हैं कि क्यों तुम हमेशा विंडोज़ के बीच में से आके हमको परेशान करते हो, ये हमेशा का हो गया है तुम्हारा, तो तुम यहाँ से जाओ। लेट स्कूल बॉयज़ एंड सावर प्रिंटिक्स। तो फिर जाओ, कहाँ जाओ? जाके स्कूल बॉयज़ जो लोग लेट हो रहे हैं अपने स्कूल के लिए, उनके पास जाओ, या फिर प्रेंटिसेस के पास जाओ, मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिनको काम पर जाना है, उन लोगों के पास जाओ। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। या फिर तुम जाओ कोर्ट के हंट्स मतलब जो हंटर लोग होते हैं, जो लोग किंग के साथ जाते हैं, राजा के साथ हंटिंग में, उन लोगों के पास जाओ और उनको बताओ कि जल्दी से तैयारियां शुरू करें, बहुत जल्दी राजा आने वाले हैं और वो हंटिंग में जाएंगे। मतलब स्कूल बॉयज़ को जगाओ जो लोग लेट हो रहे हैं, जो लोग काम के लिए लेट हो रहे हैं उनको जगह के काम पे भेजो, और किंग के आने की के बारे में भी हंट्समैन को बताओ।
कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। यहाँ पे कंट्री एंड्स एक्चुअली नॉर्मल वर्कर्स को बोला गया है, जो लोग हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। सुबह उठते ही उनको भी खेत में जाना होता है, जो फार्मर लोग हैं हार्वेस्ट करेंगे क्रॉप को, उन लोगों को जाओ जगाओ, क्या कहो कि हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम। क्लाइम का मतलब है क्लाइमेट। तो फिर नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द एक्ट्स ऑफ टाइम। तो फिर अभी यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि प्यार जो चीज़ है वो हमेशा सेम ही रहता है, वो किसी सीज़न के साथ नहीं बदलता। क्लाइमेट बदल जाता है पर प्यार नहीं बदलता। आवर्स बदलते हैं, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, और ये सब क्या है, टाइम का एक हिस्सा है, टाइम की कोई जो घिसी पिटी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बदलते हुए चीज़ों के साथ प्यार नहीं बदलता, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। Thy beams so reverent and strong, why shouldest thou think। मैंने दो का मतलब बताया था कि यू है, shouldest मतलब should, तो why should you think। दाई का मतलब यू, मैंने बताया था। तो फिर यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि तुम्हें किस बात का इतना घमंड है। अपनी रेस का तुम्हें घमंड है, अपनी किरणों का तुम्हें घमंड है कि तुम्हारी किरणें बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्राइट है और बहुत पावरफुल है। नहीं, तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का इतना घमंड है तुमको। आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंक। एक्लिप्स मतलब ग्रहण लगा देना। तो फिर कैसे मैं उन पे ग्रहण लगा सकता हूँ, जस्ट विंक करके, मतलब अपनी आंखें बंद करके। थोड़ा सा अगर मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूँ तो फिर तुम्हारा जो इतना स्ट्रॉन्ग बीम है, जो इतना स्ट्रॉन्ग किरणें हैं जिस पे तुम्हें इतना घमंड है, वो सब मेरी आंखों तक नहीं पहुँचेगी, मैं उन्हें रोक लूँगा। तो फिर किस बात का घमंड है तुमको। बट दैट आई वुड नॉट लूज़ हर साइट सो लॉन्ग। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ तो फिर मैं अपने जो पार्टनर है, जो उनकी लवर है, उनके पास सो रही है, उसको मैं नहीं देख पाऊँगा, और उसको देखे बिना मैं इतना टाइम रह भी नहीं पाऊँगा। इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन। तो फिर अगर उसकी आँखों ने तुम्हारी आँखों को ब्लाइंड नहीं किया, मतलब वो कह रहे कि उसकी आँखें इतनी सुंदर है कि तुम्हें भी मन करेगा उसे देखते रहने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर ठीक है, जाओ जाके देखो क्या। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। तो फिर अभी तुम यहाँ से जाओ और तुम कल आना, देर से आना, इतनी जल्दी मत आना, देर से आना और मुझे बताना क्या। Whether both the Indias of spice and mine beware the lobster's tongue। जाके देख के आओ कि इंडिया के जो मसाले थे, तो तभी के टाइम में इंडिया फेमस था मसाले के लिए और अपनी गोल्ड वगैरह की चीज़ों के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत ही रिच कंट्री पहले से रहा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो फिर जाओ, जाके देख के आओ कि जहाँ पे तुमने इंडिया के स्पाइस मसाले वगैरह और माइन वगैरह, जहाँ पे तुम कल उनको देख के आए थे, वो लोग वहीं है कि नहीं। और लाई हियर विथ मी, क्या वो वहीं पे है या फिर यहाँ पे आके मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे अरे मसाले माइन वगैरह इनके पास कैसे आ गए। तो वही चीज़ है, मतलब कैसे वो चीज़ को घुमा रहे हैं और मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। आगे की लाइनों में आपको पता चलेगा कि ये क्या एक्चुअली रिलेट करना चाहते हैं। आस्क फॉर दोज किंग्स whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay। तो फिर जाओ, जाके उन राजाओं को पूछो जिनको तुम कल मिले थे, जिनको तुमने कल देखा था, जिनको तुमने कल सुना था, क्या वो लोग वहीं पे हैं जहाँ पे थे, या फिर यहाँ आके मेरे बेड में सो रहे हैं। तो फिर अभी देखो, पहले स्पाइस आ गया, माइन आ गया, फिर राजा लोग भी बेड पे आ गए। तो कहना क्या चाहते हैं ऑर्थर एक्चुअली। शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई। अभी वो अपनी बिलवर्ड को, अपनी लवर को कह रहे हैं कि वो सारे स्टेट है, मतलब सारी कंट्री, सारे राज्य वगैरह सब कुछ मेरी बिलवर्ड है, और मैं क्या हूँ, मैं सारा प्रिंस हूँ, जितने सारे प्रिंस लोग हैं, राजकुमार लोग हैं, वो सब मैं हूँ। नथिंग एल्स इज, हम दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस, ऑल ऑनर्स मिमिक, ऑल वेल्थ alchemy।
तो फिर जितने भी सारे राजकुमार हैं उन लोगों का कुछ अलग चीज़ नहीं है। वो लोग बस हमारी नकल करते हैं, मेरी नकल करते हैं। मैं जैसे अपने बिलवड को प्यार करता हूँ, या फिर बिलवड अपने राज्य को संभालना जैसे मैं अपनी बिलवड को संभालता हूँ, वैसे ही वो लोग संभालते हैं। उनका कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा नहीं है कि उनको बहुत ऑनर किया जाए कि वो ऐसे है वैसे है। वो लोग तो बस मेरी नकल करते हैं, उनका खुद का कुछ नहीं है। और उनका जितना सारा खजाना है, जो रिचेस वगैरह है, वो सब एक मैजिकल या मिस्टीरियस टाइप का थिंग है। तो फिर उसमें कुछ भी उनका खुद का नहीं है, खुद का अफोर्ड्स कुछ है ही नहीं। द सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी। यहाँ पे आर्ट का मतलब आर है। अब कह रहे हैं कि तुम सूरज, तुम हमसे ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, तुम हमसे आधे हैप्पी हो। जितने हैप्पी हम हैं तुम उसके सिर्फ आधे ही हैप्पी हो। क्यों? इन दैट द वर्ल्ड्स कंट्रैक्टेड थर्स दाइन एज आस्क सिक्स। तो फिर हम जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड को तुम्हें देखना पड़ता है, सबको गर्मी देनी पड़ती है, रोशनी देनी पड़ती है, लेकिन तुम इतने बूढ़े हो चुके हो। दाइन एज आस्क्स ईज। तुम इतने बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा एज तुमको रेस्ट मांग रहा है, क्योंकि तुम बूढ़े हो चुके हो, इतना कितना लेबर करोगे। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है। आप देख सकते हो किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम ह्यूमन इमोशंस के साथ या फिर उसके साथ ऐसे बिहेव करें जैसे कि वो ह्यूमन है, सब कुछ समझ सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, ह्यूमन की तरह उसमें सेंसेस है, तो फिर उसको पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं राइटर सन से जैसे उसको सब कुछ समझ आ रहा है, वो देख सकता है, वो काम कर सकता है। एंड सीन्स दाई ड्यूटीज बी। और इसीलिए तुम्हारे एज बढ़ने की वजह से तुम्हें रेस्ट चाहिए, और तुम्हारा ड्यूटी जो वर्कलोड है उसे भी कम करना चाहिए। टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन वार्मिंग अस। अब यहाँ आया, हमको पता चला कि क्यों वो सब बोल रहे थे कि उनकी बिलवड जो है वो प्रिंसेस है, वो सॉरी प्रिंसेस नहीं, स्टेट्स है, और ये जो है वो प्रिंस है। और स्पाइसेस माइन राजा सब वहाँ पे उनके बेड पे कैसे आ गए? क्योंकि अब इनका मानना ये है कि उनका जो बेड है जिस पे वो और उनके बिलवड सो रहे हैं, वो उनके लिए उनकी पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया ही उन दोनों में और उनके उस बेड में समाई हुई है। तो इसीलिए सन अगर सिर्फ उन्हीं लोगों को गर्मी देगा या फिर उन्हीं लोगों को लाइट देगा, तो फिर वो पूरी दुनिया को लाइट देने के बराबर हो जाएगा। मतलब उन्होंने अपने बेड को और अपने बिलवड को और उनको मिला के पूरी दुनिया के साथ कंपेयर कर दिया, और कुछ भी नहीं है, उनके बेड में सब कुछ आ गया है। और उनको वार्म करना, उनको गर्मी देना या उनको लाइट देना पूरी दुनिया को लाइट देने के बराबर है। इसीलिए तुम और इतनी मेहनत मत करो, क्योंकि हमको लाइट देना बहुत ज़्यादा आसान है। तुम्हारा ड्यूटी भी कम हो जाएगा और वो पूरी दुनिया को लाइट देने के बराबर होगा। शाइन हियर टू अस एंड दो आर्ट एवरीवेयर। तो तुम यहाँ पे हमारे ऊपर शाइन करो, हमको गर्मी दो, हमको रोशनी दो। इसका मतलब वही सेम ही होगा कि तुम पूरी दुनिया को रोशनी दे रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया तो हमारे बेड पे ही है। दिस बेड दाई सेंटर इज दिस वर्ल्ड्स दाई स्पीयर। तो फिर ये जो बेड है ये तुम्हारा सेंटर है, और ये जो मेरे कमरे की जो चार दीवारी है, ये सारी दीवारें तुम्हारी स्पीयर है, मतलब सोलर सिस्टम को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो मान लो कि ये जो बेड है ये तुम्हारा सेंटर है, यहाँ पे तुम हो, और चारों तरफ जो सारे वॉल्स है वो सब सोलर सिस्टम का बाउंड्री है। तो फिर मुझे उम्मीद है आपको पोइम समझ में आ गई होगी। मेन चीज़ इस पोइम में ये है कि जॉन डॉन की ये पोइम सबसे ज़्यादा फेमस है इसके मेटाफिज़िकल नेचर के लिए। ये एक मेटाफिज़िकल पोइट्री है। मैं आपको बता देती हूँ कि मेटाफिज़िकल पोइट्री क्या होती है। ऐसी पोइट्रीज़ में मेटाफिज़िकल कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें कि दो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, उनको आपस में जोड़ा जाता है, उन पे सिमिलरिटीज़ ढूंढी जाती है। जैसे कि आपने इस पोइट्री में बहुत जगह में देखा होगा कि उन्होंने अपनी बिलवड को कंपेयर कर लिया सारे राज्यों के साथ। तो कहाँ पे राज्य है, कहाँ पे बिलवड है? वो एक इंसान है, राज्य सारे जगहें हैं, उसमें कम्युनिटीज़ होते हैं, लोग होते हैं, तो फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
हाँ, जनरली किसी इंसान को हम क्या कंपेयर करते हैं, कभी गॉड के साथ, किसी एंजल के साथ, या वो भी लिविंग थिंग है, तो फिर थोड़ी भी सिमिलरिटीज़ वगैरह होती है जो भी हो। लेकिन एकदम दो ऐसा बोल सकते हो कि दो अपोजिट चीज़ों को जैसे कंपेयर करने के बराबर हो जाता है। अपोजिट नहीं एग्जैक्टली, बट बहुत ही कम रिलेटेबल चीज़ें होती है। जैसे कि अभी रूम को उन्होंने कंपेयर किया, रूम को उन्होंने पूरा सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर कर लिया, और उनके बेड को सोलर सिस्टम का सेंटर यानी सन के साथ कंपेयर कर लिया। तो फिर आप समझ ही सकते हो कि कितना दूर का कंपैरिजन है, कोई भी मेल ही नहीं है दोनों बातों में, कहाँ सोलर सिस्टम, कहाँ उनका कमरा। हाँ, अब अगर एक प्लैनेट के साथ एक सूरज को कंपेयर करोगे कुछ बनता है, या फिर किसी गोल चीज़ के साथ सूरज को कंपेयर करोगे बनता है, तो फिर मतलब कुछ भी सिमिलरिटी ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज़ों के साथ इस चीज़ को, लव जैसी चीज़ को सोलर सिस्टम के साथ या सन के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जनरली हमारे दिमाग में ऐसे थॉट नहीं आते हैं। तो फिर ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, आपस में रिलेट किया जाता है, ऐसी टाइप की पोइट्रीज़ को मेटाफिज़िकल पोइट्री कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोइम समझ आ गई होगी, और ज़रा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने वर्ड मीनिंग्स वहाँ पे सारे लिख दिए हैं, आपको हेल्प हो जाएगी। आप वहाँ से लिख के रख सकते हो, और मुझे बताना कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं। अगर पसंद आई हो तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, और ये सब सिर्फ आपके ज़रिए आप ही कर सकते हो। सो प्लीज़, बहुत मेहनत किया है, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।